वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिया जलाए रखना ही की एक नई एपिसोड के साथ मैं रेहान यासीन और मैं निसार अहमद। नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि आज हमारे चेहरे बहुत संजीदा से हैं। हमारे दिल बहुत मग़मूम हैं। 14 अगस्त थी, प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना था, लेकिन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के डायलिसिस डिपार्टमेंट में एक ऐसा हादसा हुआ कि वाकई जिसने ये बताया कि 14 अगस्त की जो रूह है वो क्या होती है। 14 अगस्त सिर्फ इसका नाम नहीं है कि परचम लहराकर खुशी का इजहार किया जाए, बल्कि 14 अगस्त हमें ये भी बताती है कि फ़र्ज़ की अंजामदही में किस तरह अपनी जानें निछावर की जाती हैं। बिल्कुल, जाफिशानी जिसे कहते हैं वो हमारे एक साथी मुश्ताकुल हसन ने करके दिखाई। मुश्ताकुल हसन जो गुज़िश्ता 23 बरस से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथी थे और डायलिसिस डिपार्टमेंट में चीफ टेक्नीशियन का काम सर अंजाम दे रहे थे। दौरान ड्यूटी एक मरीज़ की तबीयत ख़राब होने लगती है और उसकी सांस उखड़ने लगती है। उसको हार्ट अटैक होता है और उस दौरान उसका दिल बिल्कुल बंद हो जाता है। सारा अमला नहायत तनदही के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उनकी क़यादत कर रहा है मुश्ताकुल हसन। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है, तेरी हिफाजत का आज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है गवाह रहना वतन की। आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि मुश्ताकुल हसन किस तरह से उसने मरीज़ को दोबारा इस काबिल किया कि उसका दिल धड़क सके। मगर इस कोशिश में मुश्ताकुल हसन पर जो स्ट्रेस आया उसने उसकी दिल की धड़कनें भी डूब गईं। जी, आप देखेंगे कि इस वीडियो में मुश्ताकुल हसन मरीज़ को CPR देते देते खुद बैठ जाते हैं और उनको दूसरा अमला फिर CPR देने लग जाता है। और उसके बाद वो उठ नहीं पाते और अपनी जाने आफरीन के सुपर्द कर देते हैं। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा, गवाह रहना। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। न सिर्फ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बल्कि उसका तमाम अमला मरीज़ों पर और लोगों पर अपनी जान निछावर करता है और ये सबूत के तौर पर हमने करके दिखाया। जाफिशानी की जो बात की जाती है तो जान कैसे निछावर की जाती है ये मुश्ताकुल हसन ने कर दिखाया। मुश्ताकुल हसन भावलपुर के नज़दीक रज़ाकाबाद के एक गांव के रहने वाले थे। एक बेटा और एक बेटी थी। एक CP चाइल्ड था जो कुछ अरसे पहले फौत हो चुका था। सुबह हज़्ब मामूल फजर की नमाज के बाद वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट तशरीफ़ लाए और किसे मालूम था कि वापस उनकी मैयत जाएगी। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का शेर याद आ जाता है कि खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनत रा। जी बिल्कुल, और उस आयत की तफसीर हमने अपने सामने देखी कि अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, यानी इसका मफ़हूम है कि क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं कि वो जिसको चाहे ज़िंदा करें और जिसको चाहे मौत दे दे। तो हमने देखा एक मरीज़ जिसका दिल दरअसल बंद हो गया था, वो तो अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी और जो उसकी ज़िंदगी की कोशिश कर रहा था वो अब हमारे दरमियान में नहीं है। इस हवाले से मुश्ताकुल हसन शहीद हैं जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान अल्लाह ताला के सुपुर्द की और है। अल्लाह ने कुरान में कहा है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, यानी जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का तमाम अमला इस वक्त मुश्ताकुल हसन और उनकी अहल खाना के साथ इस दुख में बराबर का शरीक है। हमने ये चाहा कि इस 14 अगस्त को आपको पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तानियों से मोहब्बत का अमली सबूत दिखाएं। और यही वो पैगाम है जो कायद आज़म ने भी दिया था, जो तहरीक आज़ादी के साथियों ने भी दिया था और जिद्दोजहद आज़ादी में जो किरदार हमें नज़र आया, आज मुश्ताकुल हसन ने वो दोबारा ज़िंदा कर दिया। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह
नाज़रीन, ये 14 अगस्त इस लिहाज से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल हासिल किया। जी हाँ, अरशद नदीम जो इस मुल्क का सपूत है, उसने हम सब के सर फख्र से बुलंद कर दिए। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खुशी थी जिसको सेलिब्रेट किया जाना था, लेकिन वो तमाम खुशियाँ जो हैं वो हमारे इस गम के पीछे छुप गई हैं। इंशाअल्लाह किसी अच्छी एपिसोड के साथ फिर दोबारा हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।